किसी भी एक्सप्रेसवे या नेशनल हाईवे से आप सिटी में एंटर करेंगे तो आपकी स्पीड कार की कंट्रोल रखनी जरूरी है, क्योंकि आपको हैबिट हो जाती है 70 या 80 की स्पीड लाने की। एक किसी भी एक्सपर्ट ड्राइवर का भी हैबिट हो जाती है जब आप 80-90 की स्पीड में क्रूज कर रहे होते हैं और अचानक से आपको डाउन शिफ्ट करना पड़ता है, आई मीन स्पीड डाउन करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप स्पीड ज्यादा लें। जैसे हम नॉर्मल सिटी में आ जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम 50-60 में क्यों चला रहे हैं, 80 क्यों नहीं कर रहे हैं। तो बाई डिफॉल्ट आपकी जो है फुट है या फिर आपकी जो माइंडसेट है वैसा हो जाता है कि हमें स्पीड लेना चाहिए। तो वैसा ना करें, कंट्रोल रखें अपना। ये स्पेशली मैं न्यू ड्राइवर्स के लिए बोल रहा हूँ जो हाईवे या एक्सप्रेस पे हिट करते हैं फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम या अभी स्टार्ट की है। तो वो जब सिटी में एंटर करते हैं तो क्या होता है कि ऐसे इस तरह से देखिए कार हर जगह भगाना स्टार्ट कर जाते हैं। तो एक्सप्रेसवे या किसी भी नेशनल हाईवे से आप सिटी में एंटर करें या वाया सिटी कोई नेशनल हाईवे जा रहा है या स्टेट हाईवे जा रहा है, तो आप स्पीड वहां पे अपनी लिमिट में रखना स्टार्ट कर लें। इनिशियली जब हम ड्राइव करते हैं, जब हम न्यू ड्राइवर होते हैं, जब हम हाईवे में जाते हैं, हाईवे से रिटर्न आ रहे होते हैं, तब सिटी में ऐसा प्रॉब्लम होता है जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि हम सिटी हाईवे में जिस स्पीड में चला रहे होते हैं, हम सिटी में आने के बाद भी हमें वो स्पीड अडेप्ट करने में टाइम लगता है कि हम उस स्पीड में चलाएं कैसे या डाउन करें कैसे अपनी स्पीड को। तो अभी फ्रेंड्स आगे वाली ट्रैफिक के अकॉर्डिंग मैं 40 की स्पीड में, आप देखिए डिस्टेंस उतनी ही मेंटेन रखा हूं मैं 40 के अकॉर्डिंगली। और इसको सेफ डिस्टेंस कहते हैं फ्रेंड्स, स्पेशली हाईवे में। क्योंकि आप जब ड्राइव कर रहे हैं, अभी हम अर्जिंग ट्रैफिक के एकदम से राइट नहीं जाएंगे जब तक हमें पीछे का व्यू प्रॉपर नहीं है। अब मेरे को पीछे का व्यू प्रॉपर आ गया है, अब मैं चाहूँ तो राइट टर्न लेके मतलब लेन चेंज करके अपनी कार को स्पीड ले सकता हूँ। ये देखिए मैंने राइट लेन ले ली है। आगे वाला ट्रक जो है, दो ट्रक है, दोनों सेम मतलब अलग अलग लेन में चल रहे हैं, तो टू लेन है यहाँ पे। तो देखिए आगे दो ट्रक एक साथ चल रहे हैं तो ना स्पेस इस ट्रैफिक को मिल रहा है ना उस ट्रैफिक को मिल रहा है, तो सभी सेम स्पीड में चल रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। तो अभी मैं भी वही चीज कर रहा हूँ जैसा कि आपको कहा, जैसे ट्रैफिक में हम स्पीड अकॉर्डिंगली रखते हैं आगे वाली ट्रैफिक के अकॉर्डिंग। अभी आपको बता दूं मैं फ्रेंड्स थर्ड गियर में ही हूँ और मेरे कार की स्पीड जो है 40 अप्रोक्स है। अब जैसे ही स्पीड जगह मिलेगी या ओवरटेक लेने की, ये देखिए अभी स्पेस थोड़ी सी बन गई है, आगे वाला ट्रैफिक मूव हो रहा है। इनफैक्ट राइट लेफ्ट वाली लेन जो जितने ट्रैफिक है वो राइट की तरफ आ रहे हैं, और अकॉर्डिंगली हमें मूव करना पड़ रहा है अपनी स्पीड जो कि मेंटेन रखनी पड़ रही है। जैसा मैंने आपको कहा कि स्पीड आगे वाली ट्रैफिक के अकॉर्डिंग मेंटेन करनी पड़ रही है। 40 या 50 की स्पीड अप्रोक्स चल रही है अभी आगे आगे का ट्रैफिक। या रोड उतना स्मूथ नहीं है, इनफैक्ट वो सीमेंटेड जो ब्रिक होते हैं उस पे रोड बना हुआ है। ये देखिए राइट लेन में आ गया है, लेफ्ट लेन फ्री हो गई है शायद अब। लेफ्ट लेन में कुछ हाँ वो बस स्टैंड है या तो फिर, हाँ जी ये बस स्टैंड है, यहाँ पे बस रुकी हुई है तो इस वजह से वो ट्रक जो है राइट लेन में आ गई है। और एक ऑलरेडी यहाँ पे लेफ्ट लेन में एक ट्रक खड़ी है, तो हम ओवरटेक कहीं से भी नहीं ले सकते। तो अपनी कार को हमें आगे वाली ट्रैफिक आगे वाली कार के अकॉर्डिंग ही चलानी पड़ेगी। ये देखिए मैंने इंडिकेटर लगाया, लेफ्ट पे ध्यान दिया, रियर व्यू मिरर पे मिडिल वाले में और लेफ्ट वाले में भी, कि मेरे कार में स्पेस, मेरे कार के लिए कितनी स्पेस होगी और मैं कितनी मूवमेंट में ले सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ हमें जजमेंट का पूरा ध्यान देना है कि हम जब ओवरटेक ले रहे हैं, ये देखिए इनका रियर व्यू मिरर बंद है, तो हमें ध्यान देते हुए अपनी कार को आगे बढ़ाना है। क्योंकि अगर ये रियर व्यू मिरर बंद रखे हैं तो जब ओवरटेक लेंगे या लेन चेंज करेंगे तो रिस्की वाला जोन हो सकता है, और हमें अलर्ट होना जरूरी है इस लोकेशन पे। अभी मैं 60 प्लस की स्पीड आ गया हूँ और आगे बाइक है तो ओवरटेक लेने के लिए मुझे लेन चेंज करना पड़ रहा है। वापिस से उस लेन में बनूंगा मैं, क्योंकि आगे जो ट्रक चल रहा है उसको ओवरटेक मैं लेफ्ट से लेने वाला हूँ। ये मैंने इंडिकेटर लगा दिया था, लेफ्ट ले लिया है। और आगे वाली कार का देखिए आप राइट रियर व्यू मिरर सही नहीं है। अब मैं फिर से लेन चेंज करूंगा और हॉर्न लगाते हुए इनको ओवरटेक ले लिया मैंने। 80 प्लस की स्पीड है, आपको देख आपने नोटिस किया होगा फ्रेंड्स ट्रक को किस तरह से ओवरटेक लिया, फिर मैंने लेन चेंज किया, अभी फिर से देखिए लेन चेंज कर रहा हूँ। इस तरह से आप हाईवे में भी चला सकते हैं, लेकिन अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। यही टेक्निक है कि आप किसी भी सिटी से इंटरकनेक्टेड या किसी नेशनल हाईवे से या हाईवे से आप कनेक्ट करते हैं तो आप फास्टर किस तरह से चल सकते हैं इस ट्रैफिक में भी। स्पेशली दिल्ली नोएडा के ट्रैफिक में आपको इस तरह से ही मिलेगा।
स्लो मूविंग 50-60 की स्पीड में आपको सारा ट्रैफिक मिलेगा, लेकिन आपने कट्स अपने क्रूज करते रहना है। ये देखिए यहाँ से अभी बस जो है लेफ्ट लेन में है और राइट लेन में एक ट्रक है, तो हमें बड़े आराम से लेफ्ट लेन में ही बने रहना है क्योंकि ट्रक को ओवरटेक लेफ्ट से लेंगे हम। यहाँ एक फ्लाईओवर है जो कि पंप बने हुए हैं, इस वजह से आपको एक अलग सी आवाज आ रही होगी। अभी मैं 60 की स्पीड में आ गया हूँ और थोड़ी सी स्पीड गैदर कर रहा हूँ। अब मैंने फोर्थ गियर लगा लिया है, थर्ड से फोर्थ गियर लगाया। आगे के ट्रैफिक के अकॉर्डिंग जैसा मैंने आपको कहा कि हम मूवमेंट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे एक ब्रेजा थी, ब्रेजा लेफ्ट लेन में चल रही है, हमारे पास स्पेस होगी। मैं इंडिकेटर लगाया, राइट लेन में आया। हमें इसी तरह से क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा जब हम नेशनल हाईवे या एक्सप्रेस वे में होते हैं तो हमें क्रूजिंग करनी होती है कार को। क्रूजिंग इन द सेंस एक स्पीड में हम मेंटेन्ड है, हमारे पास जैसी स्पेस मिलेगी उस स्पेस से हम ओवरटेक ले लेंगे। अभी देखिए आगे वाली स्विफ्ट ने ओवरटेक लिया क्योंकि बस लेफ्ट गई, लेफ्ट लेन में जाते ही इन्होंने क्रूज किया। ये देखिए अब ये भी लेफ्ट लेन जा रहे हैं ताकि ये ओवरटेक ले सके इसको। देखिए इन्हीं के अकॉर्डिंग जैसे ये क्रूज कर रहे हैं वैसे ही मैं भी क्रूज कर रहा हूँ, राइट लेफ्ट करके वे कार को जैसे हमें लोकेशन मिल रही है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी कार को आगे पीछे आई मीन लेफ्ट और राइट लेते हुए अपनी कार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज द फास्टर वे। अगर आप हाईवे में चला रहे हैं तो अगर आपके पास इस टाइप का ट्रैफिक है, 50-60 की स्पीड में चलने वाला ट्रैफिक है, तो आप किस तरह से क्रूजिंग करेंगे। इसको क्रूजिंग कहते हैं फ्रेंड्स। हम एक पर्टिकुलर स्पीड में मेंटेन रखेंगे और फिर अपनी कार को निकालते रहेंगे। यहाँ पे अब स्लो डाउन हो गया है, जैसे कुछ देर के लिए मेरे को वहां पे ऐसी लोकेशन मिली थी जहां से मैं 2-3 गाड़ियों को लेफ्ट राइट लेते हुए या ट्रक को ओवरटेक लेते हुए एक पर्टिकुलर स्पीड में 50-60 की स्पीड में था या 60 प्लस की स्पीड में था, उस समय क्रूज कर रहा था। अभी मेरे को 40 से भी नीचे स्पीड आ गई है। राइट लेन मेरे को क्लियर दिख रही है क्योंकि वो ट्रक ने ओवरटेक लेना स्टार्ट कर दिया था, थोड़ी सी पिकअप लेनी स्टार्ट कर दी थी। राइट लेन मेरे को क्लियर दिखी। अब मैं राइट लेन में आते हुए फिर लेफ्ट लेन आया हूँ। ओवरटेक लूंगा तो मैं जैसा आपको कहा रियर व्यू मिरर पे ध्यान दूंगा और ये देखिए ये कार राइट में चली गई है। तो अब आराम से मैं ओवरटेक लेने के लिए मतलब बाकी कार को ओवरटेक ले लिया हूँ तो इनके पीछे फॉलो करूंगा। ये स्विफ्ट जो है उसी तरह से चला रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें एक प्रॉपर स्पीड में मेंटेन रखनी है अपनी कार को। 80 हो गया, 90 हो गया अगर हम हाईवे में हैं, और जैसी आपको स्पेस मिलेगी उसके हिसाब से आप चलाएंगे। ये देखिए अभी राइट साइड में सारी ट्रक्स खड़ी हैं और सब कार्स जो है देखिए लेफ्ट लेन में जा रही है। तो मैं भी पीछे रियर व्यू मिरर पे देख लिया हूँ, लेफ्ट लेन में गया हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा जैम लग गया है, मे बी सिग्नल है, यहाँ एक्सप्रेस वे है, ये आगे कनेक्टिविटी होगा या ज्वाइनिंग कुछ होगा तो वहाँ सिग्नल है। एक्चुअली नीचे की तरफ रोड निकल रहा है, वहां से कनेक्टेड है, ये एक्सप्रेस वे है, वहां से कनेक्टेड है दूसरे लोकेशन पे। यहाँ पे एक और एक्सप्रेस वे बिल्डअप हो रहा है जो कि कल्याणी एक्सप्रेस वे को कनेक्ट करेगा, तो उसका भी अंडर कंस्ट्रक्शन है जिससे कि आगे वाला रोड है, यहाँ से ये रोड लेफ्ट लेते हैं तो नीचे में क्या है कि नॉर्मल एक लेन है, मतलब छोटी सी लेन है जिसमें टू वे कार्स आती हैं, बहुत शॉर्ट रहता है वो। और अभी जो है एक्सप्रेस वे बन जाएगा तो डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट करके आगे वाले एक एक्सप्रेस वे है कल्याणी एक्सप्रेस वे, उससे कनेक्टिविटी मिल जाएगी जिससे कि यहाँ से जो ट्रैफिक आ रहा है उसे सिटी की तरफ बीच में नहीं घुसना होगा, एक्सप्रेस वे ही पकड़ लेंगे वो। अभी यहाँ पे कंप्लीट स्टॉप हो गई है, ट्रैफिक पूरा स्टॉप है। तो पीछे वाली कार ओवरटेक लेके लेफ्ट आने की कोशिश कर रही है, तो मैं आगे बढ़ा के स्पेस अगर उनकी होगी तो मैं कर दूंगा उनके लिए स्पेस। अभी देखिए मैं लेफ्ट लेन में जा रहा हूँ क्योंकि राइट साइड में सब ट्रक्स हैं और लेफ्ट लेन में ही कार जो है ओवरटेक ले पाएगी अगर स्पेस मिल जाती है प्रॉपर। तो अभी हम वैसे ही चला रहे हैं फ्रेंड्स, जैसे आगे वाला ट्रैफिक मूव होगा। मेरे राइट साइड में एक ट्रक है जिस पे मेरे को ध्यान देना है, एकदम से राइट में नहीं जा सकता, और आगे वाली ट्रैफिक के अकॉर्डिंग मैं पीछे ही फॉलो करता रहूंगा। ये देखिए इस लोकेशन से हम निकल गए हैं, सिग्नल था, मैंने आपको कहा लेफ्ट से नीचे रास्ता जाएंगे निकलता है एक। अब आगे जैसे मेरे को स्पेस मिलेगी मैं अपनी कार को अकॉर्डिंगली मूव करता रहूंगा। ये देखिए ये इन्होंने फिर से, ये मैं राइट लेन जाता हूँ लेकिन राइट लेन में जाके फायदा नहीं है क्योंकि आगे देखिए टैंकर है। ये देखिए कंप्लीट स्टॉप हो गया आगे वाला ट्रैफिक, इनोवा ने स्टॉप किया आगे, ये देखिए इस वजह से स्टॉप हुआ। तो ये एकदम पैनिक सिचुएशन थी फ्रेंड्स, अचानक से सबने ब्रेकिंग कर दी। ये सिचुएशन होती है जिसमें बैंग होने के चांसेस होते हैं।
तो इस वजह से क्या होता है, हमें अलर्ट रखना होता है, अपनी कार को डिस्टेंस में मेंटेन रखना होता है। आगे वाली अपनी कार नोटिस किया होगा, अचानक से ब्रेकिंग किया, मैंने ही ब्रेक अप्लाई किया, हमने लेन चेंज कर लिया। ये स्विफ्ट है जो आगे वाली, उन्होंने भी लेन चेंज की, हमने भी लेन चेंज कर ली। अब जैसे मैं हॉर्न लगाते हुए कार को अपनी निकाल रहा हूँ, और यहाँ से स्विफ्ट भी जैसे ओवरटेक ले रही है, देखिए मैं भी वैसे ही ओवरटेक लूंगा, उनको फॉलो कर रहा हूँ। मैं राइट लेन में आ जा रहा हूँ। मैंने रियर व्यू मिरर में देख लिया, क्योंकि ट्रक था, मेरे को पता था उसके आगे कुछ नहीं है, तो मैंने ओवरटेक लेते हुए सीधी लाइन राइट लेन ले ली है। तो इस तरह से होता है फ्रेंड्स। आपने नोटिस किया होगा कितनी कार्स को मैंने ओवरटेक ले चुका हूँ, और ट्रक्स जितने चल रहे थे मैक्सिमम सभी ट्रक को ओवरटेक लिया हूँ, क्योंकि ट्रक्स जो होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 60 की स्पीड में होते हैं, लोडेड अगर होते हैं तो। जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था फ्रेंड्स, ऐसी लोकेशन में लेके चलूंगा जहाँ पे मैं ऐसी सिचुएशन अराइज होगी जिसमें हमें कार को ड्राइव करना है, हाईवे की तरह होगा, राइट साइड में जो ट्रक्स होते हैं उनको ओवरटेक लेना होगा, और अकॉर्डिंगली आगे जैसे ट्रैफिक मूव हो रहा है, हम भी ये देखिए लेन में बने रहेंगे। आगे वाली राइट लेन में ही मैं हूँ, आगे ट्रैफिक अकॉर्डिंगली मैं, जैसे आप नोटिस करिए मैं थर्ड गियर पे, सॉरी फिफ्थ गियर में ही हूँ, अभी 40 प्लस की स्पीड है। तो अकॉर्डिंगली अगर मेरे को डाउन शिफ्ट करना होगा तो मैं डाउन शिफ्ट करूंगा। कार्स जो है लेफ्ट लेन से राइट लेन आने की कोशिश कर रही है, वेयर मेरे पास स्पेस होगी तो मैं दूंगा। बट एक लेन में अपने बने रहना, अगर आप एक प्रॉपर स्पीड में है, तो प्रॉपर स्पीड में रहने के लिए आपको ध्यान रखना होता है कि किस स्पीड में आप कार को ड्राइव करेंगे। अभी देखिए लेफ्ट लेन से जो ट्रक को ओवरटेक लेते हुए कार्स निकल रही हैं। अब मुझे लेन शिफ्ट करना होगा। ये देखिए ये लेफ्ट लेन मैंने ले ली है, लेफ्ट लेन, लेफ्ट इंडिकेटर लगा के लेफ्ट लेन ले ली है। अब आगे जैसे ट्रैफिक मूव हो रहा है उसी अकॉर्डिंग मैं कार को ओवरटेक ले लूंगा। ये देखिए यहाँ पे न्यू एक चल रही है, वो भी ट्राई करेगी लेफ्ट आने के लिए, बट मैं यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से मैंने ओवरटेक ले लिया ट्रक को। और लेन चेंज करके आपने देख नोटिस किया कि स्विच कैसे किया मैंने लेन से। इसमें अलर्ट होना जरूरी है, अपने कंट्रोल समझने जरूरी है। आपने अभी देखा किस तरह से मैंने ब्रेकिंग की, हल्की सी ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ, कार स्लो डाउन हो गई, फिर एक्सीलेटर ले रहा हूँ। नेशनल हाईवे में मैक्सिमम आपका क्या होता है, क्लच का यूसेज बहुत कम होता है जब आप गियर शिफ्टिंग करते हैं, स्पेशली डाउन शिफ्ट या आप शिफ्ट करते हैं। तो मेरी 40-50 की स्पीड में भी मैं फोर्थ या फिफ्थ गियर में ही रह रहा हूँ, और डाउन शिफ्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे को पता है आगे चल के फिर से मेरे को स्पीड लेनी होगी। तो अगर वो गियर आपका अप्लाई करता है, जैसे मेरे मेरे पास ये 1500 सीसी की कार है, 1498 सीसी, तो इसमें मेरे को मेरा फिफ्थ गियर जो है 40 प्लस की स्पीड में मेरे को अलाउंस मिल जाती है। अभी ये देखिए ट्रक लेफ्ट लेन में आएगा, क्योंकि आगे फ्लाईओवर है, वो लेफ्ट लेन की तरफ ही जाएगा, वो फ्लाईओवर में ये नहीं चढ़ेगा। अब मैं इंडिकेटर देखिए, मेरे को फ्लाईओवर में चढ़ना है, ये देखिए मैंने इंडिकेटर लगा दिया, मैं राइट लेन लूंगा, मैंने लेन स्विच की, आगे वाला ट्रैफिक के अकॉर्डिंग मैं अपनी कार को मूव कर रहा हूँ। ये देखिए क्लच, ये ट्रक के आगे एक नेक्सा आ गई थी, तो इनको एक स्पीड में भी राइट लर्न लेना पड़ा, स्पीड ब्रेक नहीं कर सकते थे, ये कितनी स्पीड में थे, जो हैवी लोडेड ट्रक होता है तो इन्हें एकदम से ब्रेक नहीं कर पाते। अभी देखिए मैं सिटी में एंटर कर लिया हूँ, और जैसे कि सिटी में एंटर करते समय मैंने आपको कहा एक्सप्रेस वे में अब आप चला रहे होते हैं या नेशनल हाईवे में चला रहे होते हैं, जब सिटी में एंटर करते हैं तो आपको वैसी ही वाइब्स आती है कि आप ओवरटेक ले लें या स्पीड बनाए रखें। अभी देखिए मैं लेफ्ट ओवरटेक लेते हुए ये ट्रक को ओवरटेक लिया और कार को आगे बढ़ा दिया। तो आपने नोटिस किया होगा फ्रेंड्स किस तरह से मैंने डाइवर्शन किया है, और आगे ट्रक था उसको पहले ओवरटेक लिया, जो दूसरी लेन पे गया। यहाँ से मैं सिटी की तरफ आ गया हूँ, और यहाँ पे ट्रैफिक स्टार्ट हो गया है फिर से, जैसे नॉर्मल ट्रैफिक होता है सिटी में। तो मैं स्लो डाउन करूंगा, जैसे मैंने आपको कहा था कि हमें स्पीड लिमिट पे रहना होता है, और हमें लगता है, ये देखिए अभी मैं एकदम राइट लेन में चला गया हूँ, यहाँ से लेफ्ट लेन लूंगा, यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है, तो मेरे को ये देखिए ये मेरे पास स्पेस बहुत अच्छी हो गई है। कितनी कार को मैंने लेफ्ट से ओवरटेक ले लिया अपनी कार को। तो आपने फ्रेंड्स नोटिस किया कि किस तरह से मैंने ड्राइव किया, फास्टर किस तरह से कर सकते हैं हम नेशनल हाईवे या एक्सप्रेस वे में, और हम उसी स्पीड में अपनी कार को क्रूज करते हैं और अपनी स्पेस क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।